नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक। ये तस्वीरें थी रामनामी समाज की जो छत्तीसगढ़ में रहती है। इस समाज के लोग सैकड़ों सालों से भी ज़्यादा लंबे समय से एक अनोखी परंपरा को निभाते आ रहे हैं। आपको बता दें कि समाज के लोग अपने पूरे शरीर पर राम नाम का गोदना करवाते हैं या आज के समय में कह दें कि राम नाम का टैटू अपने पूरे शरीर में बनवाते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसको हम श्रद्धा भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस समाज के लोग कभी मंदिर भी नहीं जाते और ना ही समाज के लोग किसी भगवान की या किसी मूर्ति की पूजा करते। यदि ऐसा है तो क्यों राम नाम का टैटू अपने पूरे शरीर पर, पूरे अंगों पर बनवाते हैं? जानते हैं इस रिपोर्ट में कि आखिरकार इन लोगों की क्या परंपरा है और इन लोगों की क्या मान्यता है। रामनामी समाज के लोग पूरे शरीर में गोदना करवाते हैं, जिसे आज के समय में टैटू का नाम दिया जाता है, लेकिन लोकल भाषा में इसे गोदना कहा जाता है। दरअसल इसके पीछे का राज भगवान की भक्ति तो होती है, लेकिन भक्ति के साथ इसको सामाजिक बगावत के तौर पर भी देखा जाता है। तो यह साफ हो जाता है कि टैटू बनवाने के पीछे बगावत की कहानी जरूर होगी। इसके लिए हमें जानना होगा कि आखिरकार क्या कहानी है इस परंपरा के लोगों का। वहीं जानकारों के अनुसार बताया जाता है कि 100 साल पहले गांव में हिंदुओं की ऊंची जाति के लोगों ने रामनामी समाज के लोगों को मंदिर में घुसने से मना कर दिया था, क्योंकि वो लोग इस जाति के लोगों को नीच समझते थे, जिसके कारण भेदभाव और छुआछूत की धारणा को रखते थे। इसी कारण से समाज के लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, जिसके बाद से ही रामनामी समाज के लोगों ने विरोध करने लगे और विरोध प्रदर्शन लड़ाई करके नहीं बल्कि अपने पूरे चेहरे और पूरे शरीर में राम नाम का टैटू बनवाकर जताया। अब हम जानते हैं कि इनके बारे में लोगों का क्या कहना है। रामनामी समाज को रमरमिया के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर एक गांव है जिसको जगगावन गांव के नाम से जानते हैं। इसी गांव में महत्तर राम टंडन रहते हैं, जो इस परंपरा को पिछले 50 सालों से निभा रहे हैं। जमगावन गांव छत्तीसगढ़ के सबसे गरीब और पिछड़े इलाकों में से एक है। 76 साल में रामनामी टंडन का कहना है कि जिस दिन मैंने ये टैटू अपने पूरे शरीर में बनवाया, उस दिन से मेरा नया जन्म हो गया। इस प्रकार से शरीर में गुदाया हुआ 50 साल का टैटू अब धुंधला सा दिखाई देने लगा है, लेकिन उनके इस विश्वास में कोई कमी नहीं आई है। वहीं नज़दीकी में एक गाँव है जिसको गोरबा कहते हैं। यहाँ भी 75 साल की पुनई बाई इसी परंपरा को निभा रही हैं। लेकिन पुनई बाई के शरीर में बने टैटू को भगवान का ही प्रतीक नहीं, न ही किसी जाति का, बल्कि ये सभी जाति के होने को बता रही हैं। ये तो हुई पुराने लोगों की बात, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज के समय में या इस दौरान आधुनिक समय में भी इस परंपरा को निभाने वाले लोग हैं या नहीं। तो नतीजे वही निकलते हैं जो हर एक जगह, हर एक परंपरा में दिखाई देती है। लोग अपनाते तो हैं, लेकिन तरीका दूसरा हो जाता है। चलिए जानते हैं कि आज के समय में या कहें कि नई पीढ़ी में इस परंपरा से खुद को दूर लोग कैसे रखते हैं और उनका क्या मानना है। आपको बता दें कि रामनामी जाति के लोगों की आबादी तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा है, जो कि छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। और सभी जिलों में रामनामी समाज के लोगों में टैटू बनवाना एक आम बात है। लेकिन यदि बात की जाए कि आज के समय में, तो इस परंपरा पर थोड़ा सा प्रभाव तो कम हुआ है, क्योंकि समय के साथ टैटू को बनवाने का चलन कुछ कम हुआ है। इसका कारण है कि रामनामी जाति की नई पीढ़ी के लोगों को पढ़ाई और काम के सिलसिले में दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। इसी कारण से नई पीढ़ी पूरे शरीर पर टैटू बनवाना पसंद नहीं करती। लेकिन इसके बारे में टंडन बताते हैं कि आज की पीढ़ी इस तरह से टैटू नहीं बनवाती, लेकिन ऐसा भी नहीं है
कि उन्हें इस पर विश्वास नहीं है। आज के लोग पूरे शरीर में तो गोदना नहीं गोदाते, लेकिन शरीर के किसी न किसी हिस्से में राम राम लिखाकर अपनी संस्कृति को आगे जरूर बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से टैटू बनवाने के पीछे समाज के कुछ नियम भी हैं। छत्तीसगढ़ के रामनामी समाज में पैदा हुए लोगों को शरीर में कुछ हिस्सों में टैटू बनवाना जरूरी होता है, खास तौर पर छाती में बनवाने का, जो इनके 2 साल की उम्र होने से पहले ही बनवा दिया जाता है। लेकिन इन लोगों की टैटू के कुछ मान्यताएं भी है, जो यह है कि टैटू बनवाने वाले लोगों को शराब पीने की मनाही है। इसके साथ ही रोजाना राम नाम बोलना भी बेहद जरूरी होता है। इन लोगों के शरीर के साथ साथ ज्यादातर रामनामी लोगों के घरों की दीवारों पर भी राम राम लिखा होता है। साथ ही समाज के लोगों में राम राम लिखे कपड़े पहनने का भी चलन है और इस समाज के लोग आपस में एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि राम राम से ही पुकारा करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि रामनामी समाज के लोगों की दिलचस्प बातें। नखशिख राम राम लिखवाने वाले सारसकीला के रहने वाले 80 वर्षीय राम मोहन ने बताया कि रामनामियों के पहचान का तरीका केवल राम राम का गुदना गुदवाने के तरीके से किया जाता है और यह अलग अलग तरीकों के द्वारा विभाजित भी होता है। जैसे शरीर के किसी हिस्से पर यदि राम राम लिखाया गया तो वो लोग रामनामी के रूप में पहचाने जाते हैं, और यदि माथे पर राम नाम लिखाया गया तो वो लोग शिरोमणि समझा जाता है, और यदि कोई भी इंसान पूरे माथे पर राम नाम लिखाया है तो उसको सर्वांग रामनामी कहा जाता है। साथ ही जो कोई भी व्यक्ति पूरे शरीर पर राम नाम लिखवाया है तो उसको नखशिख रामनामी कहा जाता है। इसके साथ ही रामनामी समाज के लोगों को कानूनन रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है। इसके बाद इस समाज के लोगों को डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव भी कराना होता है, जो कि हर 5 साल के लिए कराया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज के कानून में बदलाव तो हुआ है, लेकिन समाज में आज भी छुआछूत का भेदभाव किया जाता है। लेकिन रामनामी समाज के लोग इसी परंपरागत विरोध के कारण समाज में फैले ऊंच नीच को तकरीबन मिटा ही दिया है, और इन्हीं कारणों के कारण सबके बीच रामनामी लोगों ने बराबरी पाने की उम्मीद नहीं खोई। साथ ही लोगों का मानना है कि जब तक समाज में बराबरी का हिस्सा नहीं मिल जाता तब तक अपना विरोध इस प्रकार से करते रहेंगे। हमारे देश में आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी है छुआछूत और ऊंच नीच की। 100 साल पहले भी लोग इस अवधारणा में रहते थे और आज भी कहीं न कहीं ये बात सामने आ ही जाती है, चाहे जाति पात का हो या फिर ऊंच नीच का। लोग ये क्यों नहीं समझते कि सब इंसान है और हर इंसान को एक समान होते हैं और एक समान हक भी होता है। जिस प्रकार से भेदभाव करने वाले के शरीर में खून होता है, उसी प्रकार से भेद सहने वालों के भी शरीर में खून होता है। 100 साल पहले भेदभाव करने वाले लोग इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन अवधारणा आज भी अपने पुश्तों को दे गए। जिस प्रकार से रामनामी समाज अपने समाज को अवधारणा से दूर करने के लिए लगातार गोदना की परंपरा को अपना रही है, तो आने वाले समय में वो अपनी जगह समाज में जरूर बना लेंगे और उनकी जगह बननी भी चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आखिरकार किसी भी इंसान को इस प्रकार से क्यों मजबूर किया जाता है। हम सब इंसान हैं, हम सबको समझने की ज़रूरत है। आज के आधुनिक युग में यदि ऐसी ऊंच नीच और जातिवाद का भेदभाव करेंगे या करके बैठेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। ये हम सबको सोचने की ज़रूरत है और यह भी समझना चाहिए कि दुनिया में सबको समान हक है और हम कोई नहीं होते किसी के हक को छीनने वाले। इस बात को यदि हम सब समझ गए तो ज़रूर हम सब भेदभाव को छोड़ करके बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।